नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है बानसूर पीजी महाविद्यालय बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में। और प्यारे साथियों, इससे पूर्व वाली जो अपनी क्लास रही, उस क्लास में हमने जो है अपनी जो पाठ्यक्रम की दूसरी जो इकाई है, दूसरी जो यूनिट है, प्यारे साथियों, इसका पहला पाठ ढोला मारूरा दुहा के संबंध में चर्चा की थी। इसके रचनाकार, इसका जो कथानक, इसकी जो कहानी है क्या है, फिर उस कहानी के नायक कौन है, नायिका कौन है, सहनायिका कौन है, खलनायक कौन है, ये सारी पूरी की पूरी जो कहानी है हमने अपनी इससे पूर्व वाली जो क्लास है उसमें हमने कर ली थी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपने पाठ्यक्रम में ढोला मारूरा दुहा के जो पद हैं सम्मिलित किए गए हैं उनका भावार्थ जानेंगे और व्याख्या कैसे की जाती है इसके संबंध में क्या लेने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि अपने पाठ्यक्रम में ढोला मारूरा दोहा के कितने पद, कितने छंद, कितने दोहे जो हैं वो जोड़े गए हैं, वो हम जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बताया था कि अपने पाठ्यक्रम में जो है नरोत्तम स्वामी, सूर्यकरण पारिक और राम सिंह द्वारा संपादित जो ढोला मारूरा दोहा है उसके 15 पद जोड़े गए हैं। बाकी वैसे उसमें कुल 788 पद हैं, उनमें से 15 पद अपने जोड़े गए हैं। कौन कौन से क्रमांक के अपने जोड़े गए हैं वो भी हम देखेंगे। बाकी कुल 15 जोड़े गए हैं जिनका कि हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। आइए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहे आपकी स्क्रीन पर पद हमारे। मित्रों, यहाँ देखिए, बात करूं तो यहाँ पे एक क्रमांक आपको नजर आ रहा है और एक क्रमांक यहाँ आपको नजर आ रहा है। तो इसका माने, इसका मतलब ये है कि ये जो क्रमांक है ये तो प्यारे विद्यार्थियों अपने जो कुल जोड़े गए हैं 15 है। जैसा कि मैंने बताया अपने पाठ्यक्रम में कुल कितने पद जोड़े गए हैं, 15 जोड़े गए हैं। तो उसके लिहाज से, उसके अनुसार तो ये पहले नंबर का है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ढोला मारूरा दोहा में कुल कितने पद हैं, कितने संपादित पद हैं, 788। तो 788 पदों में से अपने कितने जोड़े गए हैं, 15। तो ये क्रमांक जो है ये तो 15 का है, जैसे ये दूसरा, ये पहला, ओके। लेकिन ये जो 8वें नंबर का क्रमांक है साथियों, वो क्रमांक है यहां से, यानी अपने पहले नंबर पे जो पद जोड़ा गया है ढोला मारूरा दोहा का, वो जोड़ा गया है कौन से नंबर का, 8वें नंबर का, फिर 9वें नंबर का, ऐसे फिर आगे जो है क्रम बढ़ता चला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कहानी मैंने जो है पूरी बता दी थी पिछली कक्षा में कि किस तरह से प्यारे बच्चों नरवर देश के राजा नल, जो कि कछवा वंश के राजा हैं, और पुंगल देश के जो राजा हैं, उन दोनों के बीच मित्रता है। एक बार पुंगल देश में अकाल पड़ जाता है तो पुंगल नरेश जो राजा हैं वो अपने परिवार समेत अपने मित्र जो हैं नरवर के राजा नल के पास उसके घर चले जाते हैं। तो जैसे ही वो घर जाते हैं तो अच्छे से राजा नल है उनका मान सम्मान करता है, और जितने दिन वो रहते हैं विकट उस विषम परिस्थिति में, अकाल की परिस्थिति में, तो उसकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं, उसकी पूरी साजो संभाल कर, सीधे तौर पे मैं कहूँ तो यहाँ पे जो रानी है मलदेश महाराज, उनकी रानी है, वो एक दिन राजा के पास आती हैं और कहती हैं कि नाथ महाराज, क्यों ना हमें नरवर के जो राजा नल हैं उनके राजकुमार पुत्र कुमार के साथ चाहिए। तो राजा ने जब इतनी बात सुनी, कहा कि आपको जो भी उचित लग रहा है आप वो कर लीजिएगा, मेरा आपको पूरा समर्थन।
बात को मानते हुए और एक तरह से पुंगल नरेश और उनकी रानी ये दृढ़ निश्चय कर चुके होते हैं कि हमें अपनी पुत्री मारू का यानी मारवणी का विवाह साहले कुमार यानी ढोला के साथ में करना है। तो अब विवाह का प्रस्ताव जो है वो नरवर के जो राजा थे नल यानी ढोला साहले कुमार के जो पिता थे उनके पास भेजा जाता है और फिर आपसी सहमति बनने के बाद में ढोला और मारू का यानी साहले कुमार और मारवणी का विवाह कर दिया जाता है धूमधाम से। विवाह के समय जो है ढोला की उम्र 3 वर्ष और मारू जो है उसकी उम्र 1.5 वर्ष थी। विवाह हो गया, इधर मारू मारवणी है वो भी जवान है हो जाती है, उधर जो है जवान हो जाता है तो उसको नहीं पता कि उसका विवाह बचपन में उसका विवाह हो गया है। तो उसने जैसे ही वह वयस्क होता है जवान होता है तो उसने अपना विवाह कर लिया मालवा की राजकुमारी जो मालवणी है मालवणी बचपन में दूसरा विवाह जो है मालवणी के साथ में कर लेता है और अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। मालवणी को इस संबंध में पता है कि ढोला का एक और विवाह पहले ही हो रखा है, लेकिन वह ये बात अपने पति को भी पता नहीं चलने देती है। उधर मारवणी को एक दिन स्वप्न में अपने पति ढोला के दर्शन होते हैं और वह ये बात क्यों और अपने परिवार को बताती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मारू जो है मारवणी अपने पति के पास में संदेश भेजती है, लेकिन वे संदेश मैंने बताया हमें कि मारवणी के द्वारा लिखे गए जो संदेश भेजे गए संदेश ढोला के पास नहीं पहुंचते हैं, वो मालवणी के पास पहुंचते हैं। तो मालवणी जो है वह संदेश ढोला तक नहीं पहुंचने देती है। इस तरह से बार बार वे संदेश भेजती है, लेकिन ढोला की तरफ से मारवणी को कोई जवाब मिलता नहीं है। तो वह बड़ी व्यथित बेचैन हो जाती है कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत है, क्या बाधा है कि मेरे स्वामी मुझे वापस जो है जवाब नहीं दे रहे, प्रत्युत्तर में कोई भी अपना संदेश दे रहे हैं। अंततः करके और प्यारे विद्यार्थियों, मारवणी ने अपने राज्य के अपने देश के जिसका नाम था डाढ़ी, ठीक है, क्या नाम था, डाढ़ी, ये आपको ध्यान रखना है जी, डाढ़ी। ये लोग गाने बजाने का काम करते थे। तो डाढ़ी को बुलवाया जाता है और उसको पूरी की पूरी कहानी मारू बताती है कि आप इस तरह से जाइए और जाकर के हमारे जो पति हैं उनको संदेश आप कैसे भी पहुंचाइए। तो डाढ़ी ने पूरा आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, मैं अवश्य आपका काम कर करके आऊँगा। डाढ़ी जो है वो नरवर देश जाता है और गाता बजाता अंततः राजमहल के पास पहुंचता है। तो उस डाढ़ी के जो शब्द हैं वो किसको सुनाई देते हैं, साले कुमार को। तो उसने देखा कि ये तो मेरी कहानी चल रही है, तो मेरी बातें गा रहा है। तो उसको बुलवाया जाता है राज दरबार में और फिर पूरी कहानी पूछी जाती है। तो उस डाढ़ी ने जो है पूरा का पूरा प्रसंग, पूरी की पूरी कहानी जो है साले कुमार को बताई। तो साले कुमार जो है उसको पता चल गया कि हमारा तो बचपन में एक और विवाह हो रखा है पुंगल की राजकुमारी जो है मारवणी के साथ में। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही साले कुमार को ये बात पता चलती है तो साले कुमार अपनी पूर्व पत्नी, पहली पत्नी मारवणी को लाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मालवणी जो है उनको जाने से रोकती है। लेकिन साले कुमार रुकते नहीं हैं, ऊंट पर सवार होकर के, और साले कुमार जो ढोला हैं वो मारवणी को लेने के लिए पुंगल पहुंच जाते हैं। अच्छे से उनकी खातिरदारी की जाती है, मान सम्मान किया जाता है, आखिर रिश्तेदार दामाद जो ठहरे। और फिर अंततः वह घड़ी आ गई कि अब मारू जो है वो सज धज कर अपने पति के साथ आने के लिए तैयार है। और अंततः ऊंट पर सवार होकर के मारू और ढोला जो हैं दोनों नरवर देश के लिए रवाना होते हैं। उधर उमर सुमरा नाम का ये ध्यान रखना है, मैंने उस दिन भी बताया था, उमर सुमरा नाम का व्यक्ति जो है वो मारू से प्रेम करता है। लेकिन मारू तो एकनिष्ठ अनन्य प्रेम करती है अपने पति ढोला से, लेकिन वो परेशान करता है मारू को। और जब उसको ये पता चला कि मारू तो अपने पति के साथ में जा रही है तो उसने
बाधा डालने की कोशिश की और घोड़े पर सवार होकर के उमर सुमरा जो है खलनायक की भांति जो है ढोला और मारू का पीछा करता है। लेकिन जब ढोला को इस बात का पता चल जाता है तो वो तेज गति से अपने गंतव्य की तरफ, अपने देश नरवर की तरफ और गति से आगे बढ़ता है और अंततः पहुंच जाता है। और पहुंचने के उपरांत जो है अपनी दोनों पत्नियों के साथ में मारू यानी मारवणी और मालवणी के साथ में अपना जीवन यापन करता है। ये पूरी की पूरी क्या है कहानी है आपको, जो कि मैंने पहले भी बताई थी। अब प्यारे साथियों, यहाँ जो है अपना पद जो 8वां है और 9वां और फिर आगे जो पद हैं उनका प्रसंग क्या होगा वो हम यहाँ पे जानने वाले हैं। और फिर भावार्थ जानते हुए प्यारे मित्रों हम क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है पूरा का पूरा। ओके, कहानी मैंने बताई कि अकाल पड़ता है और जब अकाल पड़ता है तो पुंगल नरेश अपने परिवार सहित कहाँ पहुँच जाते हैं साथियों? वो पहुँच जाते हैं अपने मित्र नरवर के जो राजा हैं नल कछवा वंश के, उनके यहाँ। ठीक है, तो वहाँ अच्छे से उनकी सेवा खातिरदारी होती है, बहुत अच्छे से पूरा का पूरा। और अब जो है मैंने आपको की सेवा भाव से, खातिरदारी, बंदगी से प्रसन्न होकर के और जो पुंगल नरेश हैं उनकी जो रानी महारानी है वो पुंगल नरेश को जो है अपनी पुत्री का विवाह करने के संबंध में जो है प्यारे मित्रों क्या करती है, चर्चा करती है। तो ये जो 8वां पद है इसमें ऐसा ही कुछ वर्णन है। देखिए क्या वर्णन कर रहे हैं कवि कल्लोल, क्या कहते हैं कि अम्ब तजई नहीं कोयला सरवर सालू रहा, राजा हिवई माँ पातु रहू आधन दऊ औराहा। अपने पाठ्यक्रम में जो पहला दोहा जोड़ा गया है, इस पहले दोहे में प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पुंगल नरेश हैं उनकी जो रानी महारानी हैं वो राजा के पास में, अपने पति महाराज के पास में आती हैं और आकर के जो मारू जो मारवणी हैं और जो ढोला सालह कुमार है उसके रिश्ते, उसके विवाह के संबंध में यहाँ पे अपने पति पुंगल नरेश से संवाद करती है, बात करती है। तो उसी का वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में, आप प्रस्तुत अवतरण में, पंक्तियों में पुंगल नरेश की रानी महारानी पत्नी जो हैं उनके द्वारा ढोला और मारू के विवाह के संबंध में पुंगल नरेश को जो कथन कहा गया है उसका कवि ने क्या किया है, वर्णन किया है। तो आप प्रसंग में लिख देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में पुंगल नरेश की महारानी के द्वारा ढोला और मारू के विवाह के संबंध में पुंगल नरेश को जो कथन कहे गए उनका वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। ये आपका प्रसंग हो जाएगा। तो महारानी क्या कहती है, देखिए एक एक शब्द का अर्थ जानते हुए हम पूरा भावार्थ जानेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ आपसे बात करूं तो रानी आकर के कहती है कि अम्ब, अम्ब यानी आम, तजई यानी त्यागना, नहीं यानी नहीं, कोयला यानी कोयल, सरवर यानी सरोवर, जलाशय, पोखर, तालाब, सालू रहा यानी मेंढक, राज यानी राजा, हिवई माँ यानी हृदय में, पातुरव यानी विश्वास, भरोसा, दृढ़ निश्चय, आधन, आ यानी ये, धन यानी धन। और ये आ धन शब्द जो है प्रयुक्त हुआ है किसके लिए, मारू के लिए, या हम कहें मारवणी के लिए। मारू का मूल नाम क्या था, मारवणी, लेकिन कथा में किस नाम से प्रसिद्ध है, चर्चित है, मारू के नाम से। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। दऊ, आधन दऊ औरहा, औरहा यानी अन्य, ठीक है, औरहा अन्य जो राजा हैं, ठीक है, औरहा राजा, राजकुमार। और यहाँ पे ये जो औरहा शब्द प्रयुक्त हुआ है, ये प्रयुक्त हुआ है ढोला के लिए, जिनका मूल नाम क्या है, सालह कुमार, ठीक है। औरहा का मतलब यहाँ पे है दऊ यानी देना, आधन यानी ये धन, दऊ यानी देना,
अवरहा, अवरहा यानी राजकुमार, राजा, समझ में आई ये बात, ठीक है। या अवरहा यानी अन्य राजा को, ठीक है। दव यानी देना, आधन यानी ये धन, यानी ये धन जो है वो अन्य राजा को नहीं दिया जा सकता, अन्य राजकुमार को नहीं दिया जा सकता। यह रानी कहती है कि हे राजन, हे राजा, यानी पुंगल नरेश की जो रानी है, महारानी है, वो अपने पति महाराज पुंगल नरेश के पास आती है और आकर के ढोला और मारू का जो अटूट संबंध, जो नाता है, उसके संबंध में राजा से कहती है। और राजा से कहते हुए कह रही है कि हे राजन, जिस प्रकार कोयला यानी कोयल, नहीं यानी नहीं, तजई यानी त्यागती है, अम्ब यानी आम, कि हे राजन, हे महाराज, जिस प्रकार से कोयल इसको नहीं छोड़ती है, आम को नहीं छोड़ती है। यानी रानी का कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से कोयल और आम का अटूट नाता है, संबंध है, यानी कोयल जिस प्रकार से आम को, आम्र को प्रेम करती है, उसके साथ में उसका अटूट संबंध है, नाता है। प्यारे बच्चों, कोयल जो है बाग में मूलतः मुख्यतः यदि आम का वृक्ष दरख्त है तो वो उसी के ऊपर बैठना ज़्यादा पसंद करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आम और कोयल का जो संबंध है वो दर्शाया है, और कोयल और आम के संबंध के माध्यम से ढोला और मारू के संबंध को, अटूट संबंध को यहाँ पर प्रकट करने की कवि ने, या हम कहें मारू की माता ने राजा के समक्ष पेशकश की है, दलील दी है। सरवर यानी सरोवर, सालूरहा यानी मेंढक। और अब मेंढक किस में रहता है? जलाशय में, पोखर में, सरोवर में रहता है, तो वह जलाशय को नहीं त्यागता। यानी जिस प्रकार से मेंढक और जलाशय का अटूट संबंध होता है, या हम ये कहें कि जिस प्रकार से आम और कोयल का, तथा हम ये कहें कि सरोवर और मेंढक का आपस में अटूट संबंध होता है, यानी जिस प्रकार से कोयल आम को नहीं छोड़ती है, त्यागती है, और मेंढक जो है वो सरोवर, जलाशय, पोखर का त्याग नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार से जो है राज यानी हे राजा, हिवई माँ पातुरव, अपने हृदय में ये आप दृढ़ निश्चय कर लीजिएगा कि आधन, ये जो धन है, यानी अपनी मारू पुत्री रूपी जो ये धन है, बेटी को पराया धन समझा जाता है, आपको भी पता है कि बेटी तो पराया धन होती है, पूरा का पूरा समझा, सुना होगा आपने पूरा का पूरा। तो यहाँ पे पुंगल नरेश की पत्नी यही समझा रहे हैं कि हे महाराज, हे राजन, हमें अपने हृदय में ये दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए, आपको, मुझको ये अपने हृदय में दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। राज हिवई माँ पातुरव, माँ यानी मैं, पातुरव यानी दृढ़ निश्चय, भरोसा। हे राजन, आपको, मुझको, हमें अपने हृदय में ये दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि आधन दव अवराहा, कि ये जो अपनी मारू, अपनी पुत्री रूपी जो ये धन है, अपनी जो ये पुत्री है, ये किसी अन्य राजा या राजकुमार को नहीं दी जा सकती। यानी कहने का मतलब कि अपनी पुत्री का और जो सालक, उसका जो संबंध है वो तो क्या है? अटूट है। उसी प्रकार, जिस प्रकार से जो मैं छोड़ता और कोयल आम का नहीं करती, आम को नहीं छोड़ती, जिस तरह से मेंढक और सरोवर का, जिस तरह से आम का अटूट संबंध है, प्रकार से का भी क्या है? अटूट संबंध है। तो आखिर किस लिए ऐसे मारू और ढोला को अलग कर सकते हैं? यानी कदापि नहीं कर सकते। हम अपनी पुत्री मारू का विवाह किसी अन्य राजकुमार राजा के साथ करें, ऐसा सोच भी नहीं सकते, कि मारू और ढोला का तो उसी प्रकार का है जिस प्रकार से मेंढक और सरोवर का, तथा कोयल और किसका? आम का अटूट संबंध। हमें अपने हृदय में ये दृढ़ निश्चय, विश्वास, यकीन, भरोसा कर लेना चाहिए कि हमारी जो ये पुत्री मारू है, इसका विवाह
किसी अन्य राजा राजकुमार के साथ में नहीं हो सकता। मारू और ढोला का तो अटूट क्या है, संबंध है। प्यारे बच्चों, एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए मैंने आपको क्या बताया है, भावार्थ बताया है। निसंदेह आपको क्या आया होगा, समझ में आया होगा। तो मैंने बताया था कि पद का प्रसंग क्या होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में जो है पुंगल नरेश की रानी ढोला और मारू के अटूट संबंध में अपने पति महाराज पुंगल नरेश से कहती है, और क्या कहती है उसी का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। रानी जो है वो राजा से कहती है कि हे महाराज, हमें अपने हृदय में दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए, ये यकीन भरोसा विश्वास कर लेना चाहिए कि इस प्रकार से कोयल जो है आम को नहीं छोड़ती है, त्यागती है, और मेंढक जो है सरोवर जलाशय का त्याग नहीं करता है, छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार से हमारा ये जो मारू रूपी जो धन है, पुत्री रूपी ये जो धन है, ये जो धन है, हमारी ये जो बेटी है, ये किसी अन्य राजा राजकुमार को नहीं परणाई जा सकती, इसका विवाह किसी अन्य राजा या राजकुमार के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार से कोयल और आम का, मेंढक और सरोवर का टूट संबंध है, उसी प्रकार से जो है मारू और ढोला का भी क्या है, अटूट संबंध है। तो हमें जो है हर हाल में अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करना चाहिए, ढोला साहले कुमार के साथ करना चाहिए, ये उन्होंने कहा। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं आपसे बात करूं तो जब इतनी बात जो है राजा पुंगल नरेश को उनकी पत्नी महारानी ने कही, तो अब जवाब में प्रत्युत्तर जो है महारानी के मुख से इतनी बात सुनने के उपरांत राजा क्या जवाब देते हैं प्रत्युत्तर में, उसका जो है कवि ने अगले पद में वर्णन किया है, देखेंगे हम यहाँ। ज्यों थे जानाऊ त्यों करऊ राजा आइस दीद, रानी राजा नु कही ओ महा नात्रहु कीद। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है जब राजा की इतनी बात सुनी, वो माफ कीजिएगा रानी की, पुंगल नरेश ने इतनी बात सुनी, तो जवाब देते हुए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ज्यों यानी जैसे, थे यानी आप, यानी रानी को संबोधित करते हुए राजा रानी की बात सुन करके जवाब में कह रहे हैं कि ज्यों थे, जैसा थे आप, जानो यानी समझो, जानो कि हे रानी, हे महारानी, जैसा आप समझो, जैसा आपको उचित लगे, अच्छा लगे, तू यानी वैसे ही करो यानी कीजिए। भाई रानी ने तो ये कही कि भाई हमें अपनी पुत्री का जो विवाह है हर हाल में किसके साथ करना चाहिए, ढोला के साथ में करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का तो आपस में अटूट संबंध है, अटूट नाता है, तो हमें जो है अपनी पुत्री का विवाह ढोला के साथ में करना चाहिए, ये कहा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ मैं आपसे कहूँ कि रानी की इतनी बात सुनने के उपरांत जो है अब राजा जवाब दे रहे हैं कि हे महारानी, हे रानी, जो थे जानो, जैसा आप जानो, जैसा आप बेहतर समझो, उचित समझो, जैसा आपको अच्छा लगे, त्यों करो, वैसे ही आप कर लीजिए। राजा यानी राजा ने आइस दीद, आइस दीद यानी दे दी, आइस यानी आज्ञा। इस प्रकार से राजा ने रानी को क्या दे दी, करने की आज्ञा दे दी कि आपको जो उचित लगे, आपको जो बेहतर लगे, जो आप अच्छा समझे, वो आप कीजिए। अब देखिए, जब राजा की इतनी बात सुनी, रानी ने तो जवाब देते हुए कह रही है कि रानी राजा नु कही, तो रानी जो है राजा की बात सुन करके और अब राजा से कहती है ओ महा नात्रऊ कीत, नात्रऊ कीत करेंगे, नाता संबंध, रिश्ता, ठीक है, ओ महा यानी हम। अब रानी कहती है कि हम तो ये संबंध, ये जो रिश्ता है वो सुनिश्चित करेंगे। यानी रानी ने तो पहले पद में, जो कि 788 के हिसाब से 8वें क्रमांक का है, देखिए 1 से 7 तक के जो पद हैं उसमें जो है वो अकालकार, इन सब का वर्णन, किस तरह से पुंगल नरेश आते हैं, फिर
राजा नल किस तरह से उनकी सहायता करते हैं, ये सब चित्रित है। लेकिन 8वां जो पद है उसमें मैंने कथानक में आपको बताया था कि सहयोग से, सहायता से प्रसन्न होकर के और पुंगल नरेश की जो रानी है वो पुंगल नरेश के पास जाकर अपनी पुत्री के विवाह के संबंध में अपने पति से कहती है। तो फिर पति और पत्नी दोनों जब मान जाते हैं तो प्रस्ताव जो है वो नरवर के राजा नल के पास भेजा जाता है। तो किस तरह से उनका रिश्ता होता है, तो यहाँ वही संवाद चल रहा है कि किस तरह से रानी और राजा का संवाद होता है। रानी जो है वो राजा के पास जाती है ये प्रस्ताव लेकर के, ये अपना मन लेकर के कि हमें अपनी पुत्री का विवाह जो नरवर देश के जो राजा नल है उनके पुत्र यानी जो राजकुमार ढोला जो सालेह कुमार है उनके साथ में करना चाहिए। क्योंकि रानी कहती है कि मेरी नज़र में तो मारू और ढोला का अटूट संबंध है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से मेंढक और सरोवर का, कोयल और आम का, यानी जिस प्रकार से मेंढक सरोवर का त्याग नहीं करता, छोड़ता नहीं है, तथा कोयल आम का त्याग नहीं करती है, ठीक उसी प्रकार से हे राजन हमें अपने हृदय में ये अच्छे से विचार कर लेना चाहिए, दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि अपना ये जो पुत्री रूपी जो धन है यानी अपनी जो मारू है ना, ये किसी अन्य राजा या राजकुमार को नहीं परनाई जा सकती, इसका विवाह किसी अन्य के साथ नहीं किया जा सकता। जो ढोला और जो मारू है उसका दोनों का अटूट क्या है, नाता है, संबंध है। इतनी बात जब सुन ली किसने, प्यारे बच्चों, राजा ने रानी की, तो जवाब देते हुए राजा ने कहा कि जो थे जानो त्यों करो, कि जैसा आप जानो, जैसा आपको उचित लगे, बेहतर लगे, आप बेहतर समझो। राजा आइस्थित, राजा ने इस प्रकार रानी को क्या दे दी, आज्ञा दे दी, अनुमति दे दी कि जो आप उचित समझो वो आप कीजिए। ठीक है, तो राजा की इतनी बात सुन करके प्यारे विद्यार्थियों जो है रानी राजा नु कही, तो रानी जो है राजा की बात सुन करके राजा ने कहा कि जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कीजिए, इस प्रकार से मैंने तो आपको अनुमति दे दी है। तो रानी जो है अब राजा से कहती है कि ओ महानात्रो की, ओ महा यानी अम्हे, हमको, नात्रो यानी संबंध, कीद यानी कर देना चाहिए। तो हे राजन हमें ढोला और मारू का आपस में रिश्ता तय कर देना चाहिए, हमें इन दोनों का संबंध बना देना चाहिए, इन दोनों का विवाह कर देना चाहिए। ऐसा जो है वो कौन कहती है, रानी इसकी कहती है राजा की बात सुन करके। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों जो है आपको दोनों पदों का जो भावार्थ है वो क्या आया होगा, समझ में आया होगा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। अब देखिए सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, भाषा कौन सी होगी, रस कौन सा होगा, छंद कौन सा होगा, अलंकार वगैरह, ये सारी चीज़ों पे चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों जो है आगे बढ़ने से पहले जो है हम व्याख्या के संबंध में क्या लेंगे, जानकारी लेंगे, और निसंदेह जो है अपनी अगली कक्षा होगी उसमें हम व्याख्या के बारे में जानेंगे, और व्याख्या के बारे में जानने के उपरांत आगे के जो पद हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ये आपको ध्यान रखना है।